मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा है संज्ञा किसे कहते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस महान व्यक्ति थे, तो सुभाष चंद्र बोस क्या है? संज्ञा हुए। लकड़हारा गरीब है, लकड़हारा क्या हुआ? संज्ञा हुआ। राजा दयालु है, इसमें राजा क्या है? संज्ञा है। अब इसके जगह पर हम लोग लकड़हारा गरीब है के जगह पर अगर कर दे वह गरीब है ना। अगर हम लोग ये कहे वह गरीब है तो वह क्या हुआ? वह सर्वनाम होता है ना। तो ये सारे वाक्य हम लोग क्या बता रहे हैं? ये सारे वाक्य हम लोग को बता रहे हैं किसके बारे में? संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, कि वह कैसे हैं। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस महान है, लकड़हारा गरीब है, तो यहाँ लकड़हारे के विषय में बताया जा रहा है। लकड़हारे की जगह पर अगर वह कर दूं मैं कि वह गरीब है, तो यहाँ वह अर्थात सर्वनाम के विषय में बताया जाए। तो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में हमको संज्ञा या सर्वनाम के विषय में हमको जो बताते हैं, जो शब्द हमें उनके विषय में बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं कि वो कैसे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के विषय में जो बताया जाता है उसे विशेषता कहते हैं। ठीक है, यह विशेषण। तो यह महान विशेषण हो गया और सुभाष चंद्र बोस क्या हो गया? विशेष्य हो गया। जिसके विषय में बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है और जो बताया जाता है वो विशेषण। जैसे दो पुस्तकें, तो दो विशेषण हो गया और पुस्तकें विशेष्य। स्वस्थ पौधा, स्वस्थ विशेषण हो गया, पौधा विशेष्य हो गया। ठीक है, विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सिर्फ आप लोग ये जान लीजिए कि ये विशेषण शब्द क्या है, किन किन शब्दों को विशेषण शब्द कहा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को इसके भेद के विषय में पढ़ना पड़ेगा। गुणवाचक, गुण से ही पता चलता है ना कि इसमें हम लोगों को संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताया जाता है कि वो अच्छा है, बुरा है, स्वस्थ है, बीमार है, अमीर है, गरीब है, लंबा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, अर्थात वह कैसा है। ये जो शब्द हम लोगों को बताते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण जैसे रमन बुद्धिमान छात्र है, भालू बीमार है, लड़का स्वस्थ है, यह गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं: गुण बताने वाले अच्छा, बुद्धिमान, चतुर। दोष बताने वाले, दोष माने बुराई, कमी, बुरा, मूर्ख, धूर्त, बेईमान। रंग रूप बताने वाले काला, गोरा, हरा, नीला, सुंदर, कुरूप। आकार छोटा, बड़ा, ऊंचा, तिकोना, लंबा। अवस्था स्वस्थ है, कमजोर है, पतला है, मोटा है। स्वाद खट्टा, नमकीन, मीठा, कड़वा। जैसे आम मीठा है तो मीठा गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण जिन्हें गिना जा सके वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो गणना योग्य हैं, जो हम लोग जिन्हें गिन सके। जैसे भूकंप में सैकड़ों मकान ढह गए, तो मकानों को गिना जा सकता है, कितने गिरे। मैंने 3 पतंगे खरीदी, कितनी पतंगे? 3। तो यह गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित, अनिश्चित। निश्चित माने जैसे हम लोग पढ़े ना, मैंने 3 पतंग खरीदी, कितनी? 3, ये निश्चित हो गया। ठीक है, भूकंप में सैकड़ों मकान ढह गए, कितने? सैकड़ों, ये अनिश्चित हो गया, मतलब ये अनुमान लगाया गया। अनिश्चित, लेकिन वो भी गिना जा सकता है। अनिश्चित में हम लोग कई, कुछ, थोड़ा, अनेक, ये सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों के माप तोल किया जा सके, जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जिन्हें हम लोग वजन करते हैं, वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो आलू,
1 किलो चीनी, बाल्टी में थोड़ा पानी। तो यह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये भी निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार के होते हैं। निश्चित कैसे? जब हम लोग निश्चित कहें कि 3 मीटर कपड़ा है, 2 किलो आलू है, 1 किलो चीनी है, तो ये निश्चित। कुछ चीनी है, कुछ आलू है, ये अनिश्चित हो गया। ठीक है। सर्वनामिक विशेषण। यदि कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करता है तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे हमारा घर उधर है, घर क्या हो गया? संज्ञा, और हमारा क्या हो गया? सर्वनाम। तो ये सर्वनाम किसके पहले आ रहा है? संज्ञा के पहले आ रहा है और संज्ञा के विषय में बता रहा है, ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह कलम मेरी है, कलम क्या है? संज्ञा। यह क्या है? सर्वनाम। ठीक है। यह छाता पुराना है, छाता संज्ञा, यह सर्वनाम। तो यह जो सर्वनाम का प्रयोग किए हैं, यह किसके बदले किसके तरफ संकेत कर रहा है? संज्ञा की तरफ, छाते की तरफ, है ना। तो ये सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है। बस आज हम लोग विशेषण के विषय में इतना पढ़ेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और उसकी पहचान क्या होती है। ठीक है। थैंक यू।